परिवर्तन की शुरुआत तेजस्वी जी ने कर दी है। आप देखिए जिस तरह से हर सप्ताह, तकरीबन हर सप्ताह नौकरी का, रोज़गार का उपाय किया जा रहा है, लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, नई नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। आए ज़मीन पे, धरातल पे आकर के एक चुनाव लड़ के देखें। जिस दिन चुनाव लड़ के देखेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि काउंसलर का चुनाव प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे। ये कोई पहले रणनीतिकार थोड़े ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में घूम रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं। नाला से लेकर हर चीज़ को मैंने दिखाया है और इन्होंने 2 रोडों का शिलान्यास किया है और चलते चलते उद्घाटन किया है और एक शिलान्यास छठ घाट का हुआ है छोटकी गांव में, जो कल से काम शुरू हो जाएगा। कि युवा नेतृत्व का साथ दें, तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में जो 2024 में है और उसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें इन फासिस्टवादी ताकतों को परास्त करें और विकास के स्रोत का प्रसार करें। आज जिस तरह से आज आप कई जगहों पे आप शिलान्यास का और बनी हुई सड़क उसका उद्घाटन किए, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पे? कहेंगे कि ऐसे ही कर्मठ मुखिया, ऐसे ही जनप्रतिनिधि जैसे रागिनी कुमारी जी हैं, वैसे ही लोगों की आवश्यकता है जो हर तरह से कर्मठ हैं, काम कर रहे हैं। देखिए आप 3-4 जगह तो हम जाके उद्घाटन कर चुके हैं और भी आगे बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं हैं जो रागिनी देवी, जो मुखिया हैं रागिनी कुमारी जी, उन्होंने की है। इसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं। मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। अपने उमाशंकर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों के माध्यम से पूरे गाँव वालों को धन्यवाद देता हूं कि इतने बढ़िया मुखिया का चुनाव उन्होंने किया। कई दिनों से आप चंपारण सहित शिवहर का दौरा कर रहे हैं, रीगा चीनी मिल में भी गए थे और आपको राजद के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ आपको देखने को मिला? पहले तो आप ये कहा करते थे हमारी सरकार नहीं है, आवाज़ को सिर्फ उठा सकते हैं, और आपके पास पावर भी है और लालू परिवार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। क्या कुछ जन समस्याएँ देखने को मिला आपको? देखिए जो जन समस्या है वो तो अपनी जगह पे है ही है और बहुत पुरानी जो बीमारी होती है उसका उपाय एक बार में नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि 1-1.5 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और परिवर्तन की शुरुआत तेजस्वी जी ने कर दी है। आप देखिए जिस तरह से हर सप्ताह, तकरीबन हर सप्ताह नौकरी का, रोज़गार का उपाय किया जा रहा है, लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, नई नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। वो ये बता रहा है कि बिहार परिवर्तित हो रहा है। बिहार का जो युवा नेता है और एक अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन दोनों की जुगलबंदी से बिहार एक नए विकास के पथ पे अग्रसर है। सर, एक प्रशांत किशोर हैं, सब लोग जानते हैं, उनका ये कहना है कि ये लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कभी रोजगार नहीं दे सकते, ये सिर्फ लोगों को खुद मूर्ख है और वरना बिहार के लोगों को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। देखिए एक है जुमलाबाज और ये है महाजुमलाबाज। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी की क्या अपनी क्या उपलब्धि है, वो क्या हैं? वो जो पूरे में ढिंडोरा पीट रहे हैं और 10 तरह की बात कर रहे हैं। आए ज़मीन पे, धरातल पे आकर के एक चुनाव लड़ के देखें। जिस दिन चुनाव लड़ के देखेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि काउंसलर का चुनाव प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे। बड़ी बड़ी बात करना आसान है, लेकिन धरातल पे रह के, ज़मीन पे रह करके लड़ाई लड़ना ये बहुत दूसरी बात है। ये लोग एयर कंडीशन कमरा में बैठ करके रणनीति बनाना, ये कोई पहले रणनीतिकार थोड़े ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में घूम रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं। वो एक तरह से अपने को प्रासंगिक रखना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेलेवेंट रखने के लिए ये सब हथकंडा अपना रहे हैं। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ से दुत्कारा गया है, अब यहाँ आए हैं, यहाँ भी उनका कुछ नहीं। तो उनकी उत्पत्ति, उनका जो उद्गम है, जो स्रोत है, वही भारतीय जनता पार्टी है। तो इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता, खाली वो अकेले नहीं है प्रशांत किशोर, ऐसे 2-3 लोग घूम रहे हैं बिहार में, जिनको इसलिए भेजा गया है, इसलिए उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, फिनांस हो रहा है, ताकि वो महागठबंधन के का जो वोट बैंक है, महागठबंधन का जो अपार जनसमूह का समर्थन है, उसमें से मारी करें। लेकिन ये बिहार है बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है। एक और उनका ये बयान आया है, चंपारण में ही अभी उनका पद यात्रा चल रहा कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अगर लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो चपरासी भी नहीं बन पाते। उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये तेजस्वी यादव जी का अपना प्रताप है, ये उनकी अपनी काबिलियत है, ये उनकी अपनी योग्यता है, ये उनकी अपने लीडरशिप की क्वालिटी है, ये उनकी क्षमता है कि अपने बलबूते पे उन्होंने 2020 के इलेक्शन में पूरी भाजपा को बिहार में पटकने का काम किया है। वो क्या बात करते हैं, मैंने कहा ना कि वो एक काउंसिल का चुनाव जीत के दिखा दें, और तेजस्वी यादव अपने दमखम पे 80 लोगों को तो पिछली बार जितवा के लाए थे। इस बार देखिए कि लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जो होने वाला है विधानसभा चुनाव 2025 में, उसमें तेजस्वी यादव क्या करते हैं। कि आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई, इसको लेकर पार्टी और सहित जो लालू परिवार को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं
पार्टी के सिपाही हैं। जो काम करता हूं और जो काम दिया जाता है उसको अपनी शक्ति से के हिसाब से करता हूं। जो जिम्मेदारी दी गई है उसको यथाशक्ति यथासंभव हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, अंत में एक और सवाल है शहाबुद्दीन परिवार को लेकर के। जिस तरह उनको पार्टी में जगह नहीं दी गई, उनके समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग हमेशा उनका आदर मान सम्मान करते हैं। मेरे भी मित्र थे वो, और हर तरह से हम उनका हमेशा आदर किए। जब तक वो थे हम लोगों के साथ तब भी आदर किए, और कम से कम आप जिनसे आप बात कर रहे हैं, मैं अकेला था जब वो दिल्ली में उनके साथ वो घटना हुई थी और बीमार थे, तो मैं गया था और मैंने उस समय भी उनके समर्थन में बयान दिया था और पार्टी के दिया था, आप लोगों ने देखा था। तो पार्टी उनका मान सम्मान करती है, हर तरह से उनको ये करती है। और अभी तो बहुत आगे लंबी लड़ाई है, अभी तो बहुत आगे लंबी लड़ाई है, और हम लोगों के बहुत मजबूत सिपाही हो रहे हैं। तो ये भ्रामक बातों में नहीं आई है। मेरा आपसे सवाल है, मेरा एक आपसे सवाल है, क्या उनके परिवार के किसी सदस्य ने, दो ही लोग हैं, किसी सदस्य ने हम लोगों के विरोध में या पार्टी के विरोध में कभी एक शब्द कहा है? उनके परिवार की खुशी गमी में हम लोग आते जाते हैं, तो इससे क्या अर्थ निकलता है? हम लोग एक परिवार हैं। इसलिए ये बात जो है ना, ये भाजपाई लोग और ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, ये प्रसारित करते हैं, इसमें कोई दम नहीं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव संसदीय कार्य बोर्ड के मेंबर हमारे फैसल अली साहब के कर कमलों द्वारा यह शिलान्यास हुआ है, और हम बताना चाहे हैं कि देखिए हमारे पंचायत की मुखिया कितनी सजग है कि सारे तरह से सारे जगहों से कारों का, अपना नाला से लेकर हर चीज़ को मैंने दिखाया है। और इन्होंने 2 रोडों का शिलान्यास किया है और चलते चलते उद्घाटन किया है, और एक शिलान्यास छठ घाट का हुआ है छोटकी गांई में, जो कल से काम शुरू हो जाएगा।